गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। देखो आज है आप लोगों के लिए एक एपी लेकर के आया है जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ये दरअसल एपी है क्या? कुछ संख्याएं, कुछ नंबर जो ऐसे होते हैं इस प्रकार का 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस प्रकार से कुछ ऐसे डिजिट लिखे जा रहे हैं जिसके 2 डिजिट के बीच में, यानी जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट बोलता हूँ, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंट, जैसा कि 4 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2 आता है ना, इसमें से इसको घटा दिया तो 2 आया, इसमें से इसको घटा दिया तो 2 आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आता है, इस प्रकार से 2 2 आता है। यानी कोई भी नंबर का कॉमन डिफरेंट अगर सेम होता है तो उसे हम एपी कहते हैं, यानी ये एपी है। ये क्या है? एपी है। अगर कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जैसे 3 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया है, 15 हो गया, डॉट डॉट, इस प्रकार से कुछ डिजिट है जिसका कॉमन डिफरेंट सेम नहीं है। जैसे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचता है? 2। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचता है? 4। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचता है? 1। और 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है 5। यानी इस प्रकार से कॉमन डिफरेंट सब अलग अलग है। ये 4 है, 2 है, 4 है, 1 है, 5 अलग अलग प्रकार का आ रहा है, इसीलिए इसको हम एपी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? एपी नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एपी का, इसलिए एपी की बात करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहला अभी मैंने लिखा 2 4 6 डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने डिजिट लिखा, राइट। इसमें दरअसल होता क्या है कि जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग T1 बोलता हूं, ठीक है। T1 बराबर 2 क्यों बोलता हूं? T का मतलब होता है टर्म, है ना, T से होता है टर्म, है ना, ये टर्म हो गया। तो टर्म ये फर्स्ट टर्म है इसलिए T1 लिख दिया, है ना। इसको मैं बोलता हूं, ये 4 को बोलता हूं T2। क्या बोलता हूं? T2। और इसको मैं बोलता हूं T3। अरे बस समझ में, यानी ये हो गया T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4, T5, T6, इस प्रकार से ऐसे आता है, राइट। समझ रहे मेरी बात को? यानी जो सबसे पहले रहता है उसको हम लोग T1 कहते हैं और इसे हम ए भी कहते हैं। अरे बस समझ में, कभी कभी इसी को, ये जो हम लोग इसको T1 लिखते हैं, लोग कहीं कहीं किताब में A1 भी लिखा हुआ रहेगा, इसको A2 भी कहा जाता है। अरे बस समझ में, A3 भी कह सकते हैं। चाहे T1 T2 लिखो, चाहे A1 A2 A3 लिखो, अरे बस समझ में, दोनों सेम ही है, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात को? अब क्या होता है से देखो, मैंने यहाँ T1 T2 का लिया, राइट है। इस सबसे पहला है, इस T1 को हम ए भी कहते हैं, ठीक है। T1 को क्या बोलते हैं? हम ए भी बोलते हैं। अब ए बराबर तो सब दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो डिफरेंट निकाला था, है ना, डिफरेंट, इसको कॉमन डिफरेंट कहा जाता है ना। डिफरेंट का पहला अक्षर डी होता है। तो हमने क्या किया कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? T2। यानी T2 में से ये T1 को घटा देना है। ये T1 हो गया, ये T2 है और ये T1 है। T2 में से T1 को घटा दिया, यानी कितना हो गया? ये T2 मेरा कितना लिखा हुआ है? 4 माइनस T1 कितना दे ले मेरा? 2। इसका मतलब कितना हो गया? 2। ये कॉमन डिफरेंट हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? हमें विश्वास है कि ए और डी आसानी से समझ में आ रहा होगा। ए और डी किसको कहते हैं? सुलभ से समझ में बात आ गई। अब आगे देखते हैं। अब समझिए, इसी प्रकार से ऐसे दिया हुआ है, यानी ये अभी आपने पढ़ा, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, है कि नहीं।
अगर ये कहता कि टी का 20 टर्म निकालो, आई बात समझ में, टी का, अब टी का 20 टर्म है नहीं, तो 20 टर्म नहीं है तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आपने देखा था कि ए बराबर सबसे पहले क्या लिखा था 2, और डी बराबर आपको मैंने क्या बताया था, इसमें से इसको घटा दिया, चाहे इसमें से इसको घटाइए, दोनों का वैल्यू एक ही है, यानी 4 में से 2 घटाया तो कितना बच गया। यहां तक तो समझ में बात ही आ रही है। अब देखो 20 टर्म निकालना हो, चाहे 50 टर्म निकालना हो, 100 टर्म निकालो, ये जितना आपको इच्छा करे जितना निकाल सकते हो। इसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीएन। क्या बोलते हैं? टीएन का फार्मूला होता है एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए इसमें क्या होगा, इधर देखिए, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले देखो ए है, ए का वैल्यू मेरे कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस हो गया। अब देखो एन है, यहाँ देखिए टी के जगह पर टी है, एन के जगह पर कितना लिखल है, तो क्या यहाँ एन के जगह पर 20 लिख सकते हैं, -1 कर सकता हूँ। ये डी है, डी के जगह पर मेरा कितना आ गया, ऐसे नहीं बैठा सकते हैं, बस हो गया, यानी 2 प्लस ये देखिए 20 में से बन गया, कितना हो गया, यहाँ कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई रहता, आप लोग जानते हैं, यानी 2 प्लस कितना हो गया, 19 2 जा 38, 38 और 2 अगर ऐड कर देते कितना हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 20 टर्म हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हमें निकालना, यही क्वेश्चन दिया हुआ रहे और अगर हमें निकालना रहे कि टी 75 टर्म निकालो, है ना, 75 लिखे, 100 लिखे, जो भी लिखना हो, तो कैसे बनेगा, यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी ए है, ए के जगह पर कितना हो गया, प्लस एन के जगह पर देखिए मेरा कितना लिखा हुआ है 5, माइनस कितना हो गया, और डी के जगह पर मेरा कितना है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये सब ट्राइड करेंगे तो कितना हो गया, n2 कितना हो गया, a2 प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, नहीं हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 150, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात को? हमें विश्वास है जरूर समझ में बात ही आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, आ रही बात समझ में? इसको हम लोग कैसे समझते हैं से देखिए, सबसे पहले कहता है कि 3 6 9 डॉट डॉट इस रेशियो में दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है? अगर इसमें से कहता है कि बताओ जी 3 से लेके 300 तक कितना डिजिट हुआ, इस रेशियो में लिखा हुआ है, तो कितना डिजिट हुआ, कितना का मतलब हो गया n टर्म, यानी यहाँ से यहाँ तक बताओ नंबर कितने हैं, ठीक है, यानी n निकालनी है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जो लास्ट डिजिट जो दिया हुआ रहे उसको हम लोग बोलते हैं tn, एकदम दिमाग में बैठा लो, लास्ट डिजिट वाला कितने हैं उसको tn बोलते हैं, तो ये 300 है लास्ट में, इसीलिए tn हो गया। नहीं, हम देखो एक ही नियम बताते हैं जीवन में सारी मैथ, कि जब भी जिस किसी का वैल्यू दिया हुआ रहे फॉर्मूला, सारे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस मात्र एक फार्मूला याद कीजिए। अब जैसे देखिए टीएन का अभी फार्मूला भी सिखाया था, तो आपने टीएन बराबर क्या पढ़ा था, तो ये टीएन का फार्मूला, तो मैंने टीएन लिख दिया, ये 300 है तो ये मेरा 300 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखिए क्या है कि ए है, ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया, निकाल लीजिए, ए इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू कितना हो गया, ए 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए ए का वैल्यू अब बैठा दीजिए, 3 हो गया, प्लस अब तो एन है ही नहीं है, एन के जगह पर खाली है, एन तो निकालना ही है, -1, डी का इतना दे ले, इक्वल टू कितना दे ले,
आसान से समझ में आ रही है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैथ में आप लोगों को बताते हैं कि पहले ब्रैकेट तोड़िए, राइट। ए थ्री में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस, ये माइनस है माइनस देंगे, थ्री वन जा कितना हो गया, इक्वल टू कितने हो गए, समझ में आ रही है। अब देखो ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, बचा कितना, थ्री एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, कितने आ गए, हमें विश्वास है जरूर समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से लेके 369 के रूप में जो 300 तक लिखा हुआ है, यहां से यहां तक कितना टर्म मेरा हुआ, 100 टर्म। समझ में आ रही है मेरी बात, प्रॉब्लम है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए, इधर देखिए कहेगा लास्ट से है ना 20th टर्म निकालो, लास्ट से, तो लास्ट कहाँ है, इधर से, इधर से शुरू करना, इधर की ओर आना, समझ रहे मेरी बात को, और इधर से शुरू करना है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए इधर से शुरू करेंगे तो इस शुरू यहां से शुरू करेंगे, यहाँ 300 से शुरू करेंगे, तो जहां से शुरू करते हैं वो ए होता है, ए कहलाता है, ए सबसे पहले होता है एबीसीडी का, सबसे पहले ए हो गया, जहां से प्रारंभ करते हैं स्टार्ट करते हैं वो ए कहलाता है, राइट। तो ए हो गया, ए 300, उसके बाद क्या हो गया, डी निकालना है, डी निकालने आता ही है, डी क्या निकालते हो आप लोग पढ़े, इधर से इसको निकालते हैं, अरे बस इसमें से इसको में से घटाते हैं, लेकिन जब उल्टा आ गए तो आप इसमें से भी इसको आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अरे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें से इसको अगर सबट्रैक्ट करेंगे यानी 3 - 6 सबट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बच गया, समझ में आ रही मेरी बात। यानी हमको टर्म निकालना है लास्ट से कितना, 20th टर्म हो गया, ये कितना हो गया, लास्ट 20th टर्म, यानी पीछे से निकालना है, राइट। फार्मूला बस वही होगा, आपने क्या पढ़ा था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है। अब देखिए ए है, ए के जगह पर कितना हो गया, 300 प्लस एन के जगह पर कितना मेरा हो गया, देखिए 20 माइनस कितना हो गया, डी के जगह पर कितना हो गया, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए ये 300 हो गया, प्लस इसमें कितना हो गया, घटाएंगे, माइनस इतना से मल्टीप्लाई हो गया 300, प्लस माइनस क्या हो गया, इसमें से मल्टीप्लाई करो, 19 से 3 जा कितना हो गया, 57 हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 7 गया 3, और ये 9 4 2, समझ में आ रही मेरी बात। यानी पीछे से जब हम आएंगे तो मेरा 20 टर्म कितना हो गया, ऐसे ही जितना टर्म आना है उतने टर्म आइए, नहीं बन जाएगा। और अगर ऐसा लगता, अगर आपको ऐसे लगे कभी कि डी बराबर तो हम पढ़ा था कि इधर से घटता है, इधर से ही घटता है, 6 - 3, सर तो उल्टा घटा दिए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो लिखिएगा ये डी का मान खाली माइनस लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, माइनस डी, बात एक ही है, समझ रहे मेरी बातों को। फिर वही क्वेश्चन आएंगे, जैसे डी के जगह पर 3 है तो 3 लगाइएगा, और ये माइनस है तो माइनस रहा कि नहीं, सेम यही क्वेश्चन आएगा, राइट। तो कोई दिमाग में एगो बात को बैठा लेनी है, बैठ गए। चाहे अब इधर से मान लो 20 टर्म है, 50 टर्म है, 100 टर्म है, कितनों टर्म निकालना रहेगा, नहीं निकल जाएगा। तो हमें विश्वास है कि एपी बहुत आसान लगा होगा, है कि नहीं। ये सब 2-3 क्लास के भी बच्चे सीख सकते हैं, कोई बड़का बात ये भारी मैथ ये नहीं है। तो हमें विश्वास है एपी जरूर समझ में बात आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे है, अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में।
देखो कुछ कभी कभी क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करने लगता है ना। एपी का अगर ये क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार का रहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सबसे सरल है। आ रही बात समझ में? सबसे पहला देखिए, हम आपको फर्स्ट नंबर से आते हैं, समझे मेरी बात को? कितना सरल है से देखिए। इसमें सबसे पहले देखो कहते इसमें भरना है। अब कैसे भराएगा, है ना, इस टाइप का। ये सारी एपी का क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, उसको ए कहते हैं जी, बोले, राइट। और जो लास्ट में दिया हुआ रहता है जी, इसको क्या बोलते हैं, टीएन, ऐसा बोला था। अच्छा, 2 और एक बॉक्स और 26 लिखल है। इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 3 है, 1 2 3 है, उसको हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। ये टोटल नंबर कितने हो गए, एन, इसको कहते हैं 3 हो गए। अब देखिए टीएन भी दिया हुआ है। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि जब टीएन दिया हुआ रहता है तो इसी की फार्मूला लागू कर दीजिए। तो टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, बस हो गया, खत्म। समझ में आ गई? अभी ए है, ए के जगह पर कितना मेरा हो गया, 2, ये 2 हो गया। एन है, एन के जगह पर मेरा कितना हो गया, 3 माइनस 1। और ये डी है, डी के जगह पर कितना हो गया मेरा, ये नहीं है, डी तो ये नहीं है, छोड़ दिया। समझे मेरी बात को? अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए ये तो 2 हो गया, प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, इतना नहीं हो गया। अब देखिए इधर इससे डी का वैल्यू निकाल लीजिए। 2d बराबर कितना हो गया, 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 24 हो गया, यानी डी बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे 12 आ गया, समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है T1 और ये क्या हुआ, T2। क्या हुआ, T2। T2 कैसे होता है, इसमें ये T1 में खाली D जोड़ देना है। T1 में क्या जोड़ दोगे, तो ये T1 मेरा कितना दिया हुआ है, 2, और प्लस ये D कितना निकल के आ गया, कितना भरा गया मेरा, इसका मतलब है कि इसमें मेरा हो गया 14। समझ में आ गई मेरी बात? ये कैसे भराया, हमें विश्वास है जरूर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी प्रकार से ये तो जान गया कि कैसे फिल हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड का। इधर देखिए एक सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कैसे बनेगा से देखिए। सबसे पहले 2 मिनट के लिए मान लो कि ये बॉक्स है, ये नहीं है, राइट। समझ रहे मेरी बात को? बॉक्स को सबसे पहले हटा दो। अब आपको यहां तक दिख रहा है, समझ रहे मेरी बात को? अब इसको क्या करें, लेट है, ए बराबर मान लीजिए कि अब 13 लिखल है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए 13 हो गया। इसको मैंने क्या पढ़ाया था, टीएन कितना देल है, और 1 2 3 या 3, इसमें 3 डिजिट देल है, यानी एन हो गया। एन की संख्या कितनी हो गई, अभी ऐसा मैं बताया। तो देखो अभी फिर टीएन का फॉर्मूला लागू कर लेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ए के जगह पर कितना मेरा हो गया, 13 प्लस एन तो है ये नहीं है कि है, एन के जगह पर मेरा 3 हो गया, माइनस 1, डी गायब है, इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया मेरा 13 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने हो गए, बराबर कितने हो गए, समझ में आ रही है? अब 2d बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 13 होगा, और 2d बराबर कितने हो गए, माइनस 18। 13 में से 3 जाएगा, माइनस 10 बचेगा। डी बराबर कितने बच गए, -5, डी निकल गया। अब सोचो कि ये डब्बा है, क्लियर हो गया? अब ये डब्बा है, तो अब इधर से जब आते हैं तो इसको हम लोग T1 कहते हैं। अब मान लो ये T1 हो गया, T1 निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, ये मेरा क्या देल है, T2 देल है, क्या देल है, T2 कितना देल है, 13, है ना। इसमें से देखो
इधर की ओर जाते हैं इन, है ना, दाएं साइड राइट साइड में जाते हैं तो प्लस होता है, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर छोटा होता है ना। स्वाभाविक है कि लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा। तो जब इधर जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे तो ये क्या हो गया, माइनस। क्या माइनस करना है, डी। समझे मेरी बात को, यानी 13 माइनस डी का वैल्यू कितना आया, -5। ऐसे लिख सकते हैं, यानी 13 माइनस माइनस क्या हो गया, कितने हो गए। इसका मतलब है कि इसमें हमारा भरा गया कितना, कोई दिक्कत है। और इधर जब आएंगे तो ये क्या हो गया, T1 T2 T3, यानी हमें T3 निकालनी है। क्या निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसमें T2 में जस्ट इसके बगल वाले में D का वैल्यू जोड़ देते हैं। इधर आएंगे, अभी बताया था कि राइट साइड में आएंगे तो प्लस, पहले जाएंगे तो माइनस। अब देखिए ये T2 कितना मेरा दिया हुआ है 13, प्लस ये D है, D कितना मेरा आ गया था -5, यानी कितना हो गया 13 प्लस माइनस माइनस, यानी कितना हो गया 13 में से 5 घटाओ कितना हो गया 8, नहीं हाँ ये मेरा 8 हो गया। समझ में आया, तो आराम से भरा गया। ये फिल इन दी ब्लैंक एकदम बिल्कुल अच्छा लगा, कोई इसमें प्रेशर है, चलिए ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आ गया, ये देखिए समझ में आ रहा है, धन्यवाद। ये लास्ट देखिए, ये सबसे सरल है। अब ये समझ में आ गया होगा, लगता होगा कि बेकार बता रहे हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा इशारा मैं देख लेता हूँ आपका, बस थोड़ा सा इशारा देख लेता हूँ कि आप कैसे समझा। तुम लोग बताओ सबसे पहले क्या करें, बताओ। ए लिखेंगे सबसे पहले, ए बराबर हमारा कितना लिखल है -4। अच्छा उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिनो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी n इक्वल टू कितने हो गए, राइट है। अच्छा लास्ट में ये देल भी कितना है, इधर देखिए लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, Tn। तो Tn तो मेरा 6 देल है, तो फिर वही फार्मूला लागू करेंगे, बस एक ही तरह के तो फार्मूले लागू करना है। तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा अब सोचो a के जगह पर क्या लिखें, -4 हो गया, प्लस n के जगह पर कितना कर दूं, 6 हो गया, -1 इंटू डी कितना लिख दें। अब डी तो पता ही नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, जिसका आता पता नहीं उसको एकदम बिल्कुल छोड़ दो, टेंशन नहीं लेने का है। अब ये कितना बच गया -4, अब प्लस ये देखो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच गया 5d इक्वल टू कितने हो गए। अच्छा अब बताओ ये 5d बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ये माइनस से प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी 5d बराबर कितने हो गए, d बराबर कितने हो गए, ये 2 होगा। समझ में, अब तो d जब निकल गया तो ये तो आराम से अब निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, अब देखिए ये जो d आ गया इसमें जोड़ते जाना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा इसको मिटारेंगे। यहाँ देखो इसको हम लोग T2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं T2 में क्या करेंगे कि इस -4 हो गया, और ये जो D है D का वैल्यू जो 2 जो देख रहे हो बस इसमें ऐड करना है। ऐड क्यों किया कि राइट साइड में आ रहे हैं ना, जब डिजिट के राइट साइड में आए तो मेरा इंक्रीज होते चल जाएगा। तो ये कितने हो गए मेरा माइनस प्लस, इसका मतलब हो गया कि मेरा -2 आ गया। अब देखिए इसको बोलते हैं T3। T3 में क्या हो गया कि इसको बोलते हैं T2। T2 में क्या कर देना है, D जोड़ देना है, तो T2 कितना मेरा हो गया -2 प्लस D कितना है 2, कितने आ गए 0, ये मेरा 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या आ गया T4 मेरा कितना हो गया, इसमें 0 में D जोड़ दो, यानी कितना हो गया 2, ये मेरा 2 हो गया। T5 में कितना हो गया, ये जो 2 आया इसमें D जोड़ दो, D का वैल्यू कितना दे ला, यहाँ कितने हो गए, इसका मतलब मेरा यहाँ 4 हो गया। आसानी से सुलभ से भरा गया कि नहीं भरा गया, कहीं इसमें कोई भारी लग रहा है, क्लियर हो गया। तो हमें विश्वास होगा कि जरूर बेहतर समझ में बात आ रहा होगा। समझ में आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।